फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए बेटा हमारे सिलेबस में होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल ही है। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि डायटोमिक का मतलब दो एटम होंगे और होमो का मतलब दोनों सेम होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल O2 दोनों एटम सेम, N2 दोनों एटम सेम, C2 दोनों एटम सेम, B2 दोनों एटम सेम, F2 दोनों एटम सेम, इस तरह के। तो जब हमारे पास दोनों एटम सेम होंगे और डायटोमिक स्पीशी है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारे सिलेबस वाला पोर्शन हो गया। अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल आप जानते हैं बेटा, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल जानते हैं बेटा आप, क्या कि जब तक हमारे पास खाली बॉक्स होंगे तो सब हम जब तक सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चल जाते, अगर एनर्जी लेवल सेम है तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं बेटा, कि बॉक्स के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती है। और अफबाउ रूल तो आप जानते हैं बेटा क्या होता है, एनर्जी लेवल के हिसाब से बताता है। वहां पर आपने N+L रूल के हिसाब से सीखा था। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि सिग्मा 1s से हाई एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 1s का, और सिमिलरली यहां पर तो एनर्जी वाले रूल को भी, हुंस रूल को भी और पॉली रूल को, हर किसी रूल को जो पुरानी बातें हमने फॉलो करी थी उसी रूल के हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को करा जाएगा। पर अंतर यहां पर यह होगा कि अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करेंगे, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। मतलब क्या है देखिए बेटा, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक O2, F2 एटसेट्रा, मतलब कि जिनका एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा है। बेटा अपने पास में यहां दो केस आएंगे। पहला केस वह जब हमारे पास में एटॉमिक नंबर जो स्पीशी का है वो 7 से बड़ा है। ध्यान देना बेटा, 7 से बड़ा है, 7 भी नहीं है। 7 से बड़ा होने का मतलब 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर 10 तक ही हमारे सिलेबस में है बेटा। एटॉमिक नंबर 10 तक ही हमारे पास में MOT के बारे में हम बात कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में है। क्या क्या मेन मेन बातें वो मैं आगे आपको चलकर बताऊंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखें कि जब एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा वाला स्पीशी हो गया, मतलब कि यहां पर एटॉमिक नंबर अपने पास में 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MO में कैसा भरा जाएगा देखें बेटा। सबसे पहले होगा अपने पास सिग्मा 1s, इसको हम एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सबसे लोअर एनर्जी किसका होगा बेटा, सिग्मा 1s का होगा। 1s से कम एनर्जी तो किसी का हो नहीं सकता। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, लगातार एनर्जी बढ़ रहा है। फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इक्वल टू क्यों बताया गया है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। तो जिन दो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल का या फिर जिन भी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py का मतलब क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का होना। और उससे ज्यादा होगा एनर्जी लेवल पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये दोनों भी डीजनरेट होंगे। लास्ट में होगा बेटा अपने पास का सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करी जाएगी उन एलिमेंट के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा होगा, यानी कि 8, 9, 10 होगा। नेक्स्ट केस, जब हमारे पास में एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम होगा, आप देख सकते हैं बेटा लेस देन इक्वल टू 7, 7 या उससे कम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तब तक हो सकता है। तो 1 से लेकर के 7 तक अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है तब आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे देखें। सिग्मा 1s वही सिग्मा स्टार 1s, उससे हाई सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर आप देखें थोड़ा सा बदलाव है, ऊपर से यहां पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पहले आ गया, उससे बड़ा सिग्मा 2pz, उसके आगे बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उससे आगे निकल जाएगा बेटा क्या, सिग्मा स्टार 2pz। अगेन पाई 2px पाई 2py भी डीजनरेट होंगे और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py भी डीजनरेट होंगे। तो डीजनरेट का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अब बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो बेटा देख सकते हो अब सिग्मा 1s ये सब कुछ सेम चल रहा है यहां तक, अंतर कहां आ रहा है, अंतर यहां आ रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला पोर्शन जो है वो एक्चुअली में स्वैप हो गया है। स्वैप होने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि यहां पर सिग्मा 2pz पहले लिखा गया है, पाई 2px पाई 2py बाद में लिखा गया है, जबकि यहां पर पाई 2px पाई 2py पहले लिखा गया है और सिग्मा 2pz बाद में लिखा गया। तो पहली बात तो ये कि आपको ये याद रख के चलना है कि ऐसा होता है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के रूल को हम बार बार आगे यूज करेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन देखें बेटा। इन मॉलिक्यूल्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7, मतलब कि इस वाले केस में जब 7 या उससे कम एटॉमिक नंबर होता है तब एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स इज हायर देन पाई 2px एंड पाई 2py एनर्जी ऑर्बिटल ड्यू टू sp मिक्सिंग। ये वर्ड याद रखें बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ वर्ड है sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा, s और p के बीच में अगर कभी मिक्सिंग होती है तो sp मिक्सिंग के होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में पाई 2px पाई 2py पीछे आ जाएगा और सिग्मा 2pz आगे आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है
कि एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 के अंदर अगर हम बात करें तो पहले पाई 2px पाई 2pi में फिलिंग होगी और फिर सिग्मा 2pz में फिलिंग होगी। तो उसके पीछे रीजन आप क्या बताएंगे? ड्यू टू sp मिक्सिंग। इस वर्ड को याद रखें बेटा, sp मिक्सिंग। ये वर्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। तो sp मिक्सिंग के होने की वजह से ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम वालों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं बेटा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करी जाएगी। नो व्हाट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीशीज हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 7 से बड़ा होगा। अब एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए आइए यहां पर डिस्कस करते हैं बेटा। तो आपको यहां पर बेटा कुछ डायग्राम दिख रहा है। पहली बात तो ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसके अंदर क्या क्या मेन बातें हैं देखे बेटा। इधर की तरफ चल रहे हैं हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल चलेंगे, ये भी हमारे पास में दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या चलेंगे बेटा अपने पास में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या चलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इधर चलेंगे अपने पास में एटॉमिक एटॉमिक, बीच चलेंगे मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। अब सबसे पहले बेटा 1s 1s दिया हुआ है, तो 1s 1s दिया हुआ है तो बेटा नाम क्या होगा इसका? इस वाले का नाम होगा सिग्मा 1s। इसका नाम क्या होगा बेटा? सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s 2s से क्या बनेगा बेटा? सिग्मा 2s। इसका नाम क्या होगा बेटा? सिग्मा स्टार 2s। अब 2p 2p से पहले क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। तो यहां लिख दिया बेटा हमने इसका नाम सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz के बाद क्या बनता है बेटा अपने पास में? ये बनेगा अपने पास में पाई 2px और इक्वल टू पाई 2py। इक्वल टू का मतलब आप देख सकते हैं बेटा दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। फिर यहां देखें बेटा इसका नाम क्या होगा? ये होगा अपने पास पाई स्टार 2px और इसका नाम क्या है अपने पास में? पाई स्टार 2py। और फाइनली ये जो बना अपने पास का नाम क्या है बेटा? सिग्मा स्टार 2pz। ये अपने पास ऑर्बिटल बना। यहां हम बता सकते हैं बेटा कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लगातार एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो एनर्जी लेवल लगातार इंक्रीजिंग है, एनर्जी लेवल लगातार बढ़ेगा। एनर्जी लेवल नीचे वाले का सबसे कम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या होगा, चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन देखे बेटा, हमने देखा था O2 के बारे में। O2 के बारे में हमने देखा था कि O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू VBT उसे डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पर वो होता कैसा बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है। तो अब वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसको आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा। O2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम जो होंगे इनका एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 इसका मतलब ये हमारी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। आप देखें बेटा इसका कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा? पहले वाले O का 1s2 2s2 2p4 ये कॉन्फिगरेशन होगा। इसका भी क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p4 ये कॉन्फिगरेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम पहले ऑक्सीजन को इधर रखते हैं, दूसरे ऑक्सीजन को इधर रखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्या बनेगा? O2 बन जाएगा। चलिए यहां पर बेटा हमने ऑक्सीजन रखा, यहां पर भी हमने ऑक्सीजन रखा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। 1s में 2 दोनों के हैं, तो 1s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 ये 2 ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे। समझ आ रहा है बेटा आपको? ध्यान से देखना। फिर 2s में दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में 2 1 2, फिर 2s में 2 1 2, ठीक है। फिर 2p में 4 है, तो 2p में 4 1 2 3 और ये 4 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए। 2p में 1 2 3 और ये 4 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए, ठीक है। अब आप देखो बेटा कि अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। अगर आप यहां पर बात करो तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 2 3 4 ये 4 8, तो 8 प्लस 8 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। 16 हो गए, 8 यहां पर है, 8 यहां पर, 16। अब हमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब कैसे भरेंगे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग करेंगे 1 से लेकर हमें 16 तक जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, सबसे नीचे एनर्जी लेवल ये है। अब आप बताओ बेटा मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है, तो ऊपर ना जा करके वो नीचे ही रहेगा। चलिए, तो 1 के बाद हमने फिल करा 2, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर ये थर्ड हो गया। अब थर्ड के बाद फोर्थ, बताओ बेटा ऊपर जाएगा नीचे रहेगा? तो नीचे ही रहेगा, एनर्जी लेवल कम। ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, अगेन सिक्स्थ ऊपर ना जाकर के सिक्स्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया, ये एट्थ हो गया। यहां तक बात क्लियर है? हम 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन और भरने। 8 के बाद 9 हो गया बेटा। अब 10 ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, नीचे रहेगा 10 हो गया। अब 11, ये हो गया बेटा अपने पास 11। अब जो 12th इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, उसके पास में 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो वो यहीं पर पेयर हो जाए या फिर वो अगले वाले में चले जाए। तो आपको पता है बेटा क्या? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है वो? कि जब तक सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स रखे हुए हैं तब तक सब में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे,
जब पूरे इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा बेटा, यहां पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 9 10 हो गया, 11। तो 12th इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको पेयर ना करते हुए बगल वाले ऑर्बिटल में ही भेजेंगे। तो क्यों भेजेंगे समझ में आ गया बेटा बात आपको, क्योंकि दोनों के दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो 11 हो गया, ये 12। अब हमको 13th इलेक्ट्रॉन भेजना है। तो 13th के लिए अपने पास में दो ऑप्शन है, या तो नीचे रखें या ऊपर भेजें, तो नीचे ही रखेंगे। तो 13th हो गया, ये 14th हो गया, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। अब आप देखो बेटा, ये हो गया अपने पास में 15 और ये हो गया अपने पास में 16। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, किसका, ऑक्सीजन का O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जा सकता है। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया बेटा, तो O2 के अंदर अब क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गए, एमओ बन गया। तो O2 का एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, देखें शुरुआत से, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2। अगेन इसके बाद सिग्मा 2pz में कितने, 2, तो सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px में 2, तो पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2, और लास्ट में पाई स्टार 2px 1 इक्वल टू पाई स्टार 2py 1। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है O2 का, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, और पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, और सिग्मा स्टार 2pz अपना खाली रहेगा, वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। इस तरह से हमने एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा, किसका, O2 का। नेक्स्ट देखें बेटा, तो अब इसके बाद देखा बेटा हमने O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इसी कॉन्सेप्ट को हम दोबारा देखेंगे जब हमें क्वेश्चन देखेंगे, इस पर हम वापस आएंगे। अभी हम देखते हैं बेटा क्या, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, किसका, स्पीशीज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। जब एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम होगा, जब हमारे पास में एटॉमिक नंबर जो है उसका वैल्यू 7 या उससे कम होगा, तब क्या होगा, तब भी बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, पर अब हल्का सा अंतर आएगा। कहां पर, सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2y की पोजीशन में, यहां वालों में अंतर आएगा। तो ये अपने पास वापस से ये इधर एटॉमिक ऑर्बिटल चलेगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये अपने पास फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लगातार एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो हमने यहां पर ऐसा बता दिया कि ये एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो। एटॉमिक ऑर्बिटल से बीच में क्या बनेंगे बेटा, एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेंगे, तो हमने ऐसा एमओ बता दिया। अब 1s और 1s से क्या बनेगा, अगेन वही वाली बात जो हम पहले देख करके आए थे। 1s से क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s और 2s से सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब 2p से पहले क्या बनेगा बेटा, तो पहले बनेगा अपने पास में पाई 2px, फिर बनेगा अपने पास में इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद में क्या बनेगा बेटा अपने पास में, सिग्मा 2pz। अब ऊपर आ गए, ऊपर में क्या बनेगा, पहले पाई स्टार 2px, फिर बनेगा अपने पास पाई स्टार 2py, और फिर यहां बात करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, सिग्मा स्टार 2pz। ये बन गया अपने पास में। इस तरह से हमने एमओ डायग्राम लिख दिया सबका। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पर एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, जब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कंबाइन करा होगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7 कॉन्फ़िगरेशन लिखें दोनों का, क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। जैसा भी हमने O2 में फिल करा था वैसा यहां फिल करेंगे। दोनों नाइट्रोजन के पास 1s में 2, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए दोनों के पास, 2s में 2, तो 2s में 2 फिल कर दिए, और 2p में 3, तो 1 2 3, सिमिलरली यहां पर 1 2 और ये 3, ऐसा इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो 7 यहां फिल कर दिए हमने, 7 यहां फिल कर दिए, टोटल कितने हो गए बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, किसमें, एमओ में, क्योंकि N2 में एटॉमिक ऑर्बिटल तो होगा नहीं, एमओ होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन की हमें फिलिंग करनी है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। चलिए फिलिंग करते हैं। देखो बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे ही नीचे जाएगा, फर्स्ट, ये गया फर्स्ट। अब आप मुझे बताओ बेटा सेकंड कहां जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। बात समझ आ रही है आपको, जैसा हमने O2 में देखा था वैसा यहां देख सकते हैं। तो फर्स्ट के बाद गया अपने पास सेकंड, अगेन फिर थर्ड जाएगा, फोर्थ ऊपर ना जाकर नीचे जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऊपर ना जाकर नीचे जाएगा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके बेटा, ठीक है। अब हमें 14 भरने, 8 के बाद ये गया अपने पास 9। अब जैसा भी हमने वहां देखा था बेटा 9th इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास। अब 10th के पास में 2 ऑप्शन है, या तो बगल वाले में चले जाए या फिर वो यहां पर पेयरिंग कर ले। तो क्या वो पेयरिंग करेगा या बगल वाले में जाएगा, तो बेटा वो बगल वाले में जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जैसा हमने वहां देखा था। तो ये हमने यहां पर 10 फिल कर दिए, 11 ही हो गया, तो 12th जाएगा इसके बगल में, ये गया 12th, फिर ये गया बेटा 13th, ये गया अपने पास 14th।
मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी कि अब हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 फिल कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके कॉन्फिगरेशन के बारे में बोलना चाहें तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, N2 का एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, क्योंकि दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां देखे बेटा तो अपने पास यहां कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके बता सकते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 और लास्ट में सिग्मा 2pz2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा किसका, N2 का। तो ऐसे हम जिन स्पीशी का एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है उसके लिए लिख सकते हैं, और जैसा हमने पहले देखा था कि जिनका एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा होता है उनके लिए भी कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हम देखिए बेटा, नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है अपने पास में, हाफ ऑफ NB माइनस N है। मतलब अगर कभी किसी डायटोमिक स्पीशी में अकॉर्डिंग टू MOT हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं। इसका फॉर्मूला है बेटा हाफ ऑफ NB माइनस NA। अब NB का मतलब क्या है, NB का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि BMO के अंदर प्रेजेंट है। तो BMO में जो इलेक्ट्रॉन है, BMO इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे हम NB। अब NA का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि ABMO के अंदर प्रेजेंट है। तो ABMO वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो NA होंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन BMO वाले NB, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ABMO वाले Na, NB माइनस Na करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। अब यहां से हम क्या क्या मेन मेन बातें बोल सकते हैं, देखें। अगर कभी NB का वैल्यू Na से बड़ा हुआ, अगर NB का वैल्यू Na से बड़ा होगा तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर भी पॉजिटिव आएगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव का मतलब जीरो तो नहीं आएगा। जीरो नहीं आने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनेगा। कुछ कितना भी बनेगा तो सही, दो एटम की कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि NB और Na का वैल्यू बराबर हो गया, तो अगर NB और Na का वैल्यू बराबर हो गया तो ये वैल्यू तो जीरो हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या है, दो एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं बना। तो अगर बॉन्ड नहीं बना तो क्या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर भी हम कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है अपना ग्रेटर देन 0 तब वो स्पीशी एग्जिस्ट करेगा, और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तब वो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए किसी का अगर लेस देन 0 आता है तब भी वो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, समझ सकते हैं, नेगेटिव बॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह से बात बता सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर हमारे किस तरह से अप्लाई करने में काम आएगा, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात आप बीबीटी में भी देख करके आए थे बेटा, हमने देखा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसी की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। हमने ये बात सीखा था बेटा कि 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो 3 बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 एज कंपेयर टू 2 और 1 के अंदर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी को ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, तो बात एक ही है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये बात हम देख करके आ चुके हैं बीबीटी में। उसी कॉन्सेप्ट को आपस से यहां पर अप्लाई करा जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आप देख सकते हैं बेटा। बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, एक क्वेश्चन आया अपने पास में F2O2N2 में। तो F2O2N2 में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, तो अभी तो यहां पर क्लियरली जो पुराना कॉन्सेप्ट है आप उसके बेस पर बता सकते हैं, पर अब आप यहां पर बेटा MOT भी अप्लाई करके देख सकते हैं। F2 में F और F में सिंगल बॉन्ड होता है, O2 में डबल होता है, N2 में ट्रिपल होता है। यहां बॉन्ड ऑर्डर 3, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2, यहां बॉन्ड ऑर्डर 1। लगातार बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ गया, पर बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ लगातार घटेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन इसके बेस पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा अपने पास है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था शुरुआत में बीबीटी जहां पर फेल हो रहा था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बात बोलता है, देखें। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO आर पेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मॉलिक्यूल विल बी डायामैग्नेटिक। मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा, जिसको कि हम समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कैपिटल D के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के हम आपको बार बार D बताएंगे। इस D को डायपोल मोमेंट के डिवाइस से रिलेट मत कर लेना। ये D क्या है, डायामैग्नेटिक, यहां पर सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है आपको। डायामैग्नेटिक होगा कब, जब MO के सभी इलेक्ट्रॉन
पेयर्ड होंगे तब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। सेकंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एमओ आर अनपेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब कि वो क्या होगा, पी के नाम से रिप्रेजेंट करा जाएगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में वैसे आप लोग मैग्नेटिक के अंदर देखते हैं, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं बेटा कि जब आप किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर वो किसी साइड डेविएट होता है तब उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर है, और अगर वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है तब उसमें डायमैग्नेटिक नेचर होता है। खैर अब आपसे इसके बारे में कोई डिटेल में नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर। आप बस ये याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तब पैरामैग्नेटिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। इसको हम पैरा डाया या पी और डी के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेन क्या बातें हैं इसके अंदर देखते हैं बेटा। नाउ व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर के अंदर क्या क्या हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक निकल करके आती है, ये देखें बेटा। बात यहां पर ये है कि जैसा भी मैंने आपको अभी एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सिखाया, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप किसी भी स्पीशी के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्पीशी के लिए एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी कोई डायटोमिक स्पीशी आ जाए और उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम हुआ, कंडीशन क्या है, डायटोमिक होना चाहिए, होमोटोमिक हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, डायटोमिक होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम हुआ, तो ऐसे केस के अंदर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे भी हम आपको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में, या फिर उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, देखें। शॉर्ट ट्रिक जो है अपने पास में, उसके अंदर हम लोग 3 मेन बातों का यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर चलेंगे अपने पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा भी हमने देखा था O2 में 16 होते हैं, N2 में 14 होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बताएंगे हम। फिर हम यहां पर उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट करेंगे, फिर हम उसके पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होने के बारे में कमेंट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखना बेटा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास 1 है, फिर अपने पास 2 होंगे, फिर अपने पास 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे और फिर 8 होंगे। पहला हिस्सा जो है वो हमारा 1 से लेकर के 8 तक का है। इसके बाद अगेन अपने पास ट्रिक चलेगी, अगेन हम बताएंगे बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे अपने पास, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बताया जाएगा, पैरा और डाया के बारे में यहाँ बताया जाएगा। अब 8 के बाद आगे बढ़ेंगे हम बेटा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। इसके बाद और आगे जाएंगे बेटा, तो यहां पर चलेगा अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन, अगेन टोटल इलेक्ट्रॉन चलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर चलेंगे, यहां पर अपने पास पैरा और डाया चलेगा। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ऐसे हम बता पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया 20 तक अपने सिलेबस में यहां तक हम डिस्कस करेंगे। अब बात क्या है कि जब अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 8 है, 1 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन होगा, तब क्या करना है, तब बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से 1 तक बढ़ाना है, फिर लगातार 0.5 से 0 तक डिक्रीज करना है। मतलब क्या है देखें, पहले 1 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा अपने पास क्या 0.5, तो 0.5 से 1 तक बढ़ाना है, तो अगला क्या हो जाएगा 1 मैक्सिमम आ गया, फिर लगातार 0.5 से डिक्रीज करना है, तो 1 के बाद 0.5 आ गया, फिर ये 0 आ गया, तो 0.5 से बढ़ा 1 से घटा 0.5, फिर आ गया 0, अगेन फिर आपको इंक्रीज करना है 0.5 से, तो 0 के बाद 0.5 आ गया, 0.5 से 1 तक जाएंगे तो 1 मैक्सिमम, अगेन 0.5 से डिक्रीज करेंगे तो 0.5, और ये क्या हो गया बेटा अपने पास 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा अब यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा, 9 से लेकर के 20 तक, 9 से लेकर के 20 तक लगातार बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा 3 तक जाएगा, तो 0.5 से बढ़ते 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 आपको 3 तक लेके जाना है, 3 मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद अगेन आपको वैल्यू डिक्रीज करना है 0.5 से। मतलब क्या है देखें, 9 के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होगा अपने पास 0.5, फिर बढ़ा दिया आपने 1, फिर बढ़ा दिया बेटा आपने 1.5, फिर बढ़ा दिया आपने 2, फिर बढ़ा दिया आपने 0.5 से 2.5, फिर बढ़ा दिया बेटा आपने 0.5 से 3। अब ये 3 जो है ये अपने पास मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, दिमाग में आपको लेकर चलना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम आ गया। अब अगेन क्या होगा, 3 वैल्यू मैक्सिमम है, इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर लगातार 0.5 से घटेगा। चलिए हमने डिक्रीज करा, तो 3 में से 0.5 घटाया तो 2.5, फिर आ जाएगा बेटा अपने पास 2.0, फिर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से घटाया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1.5, 1, फिर ये 0.5, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। 1 से लेकर के 8 तक 0.5 से बढ़ाना है 1 तक,
फिर दोबारा घटाना है 0 तक, और 9 से लेकर के 20 तक 0.5 से बढ़ाते बढ़ाते 3 तक जाना है, और लगातार डिक्रीज करते करते उसको 0 तक लेकर आ जाना है। यहां तक बात क्लियर है। अब हमने क्या सीखा बेटा कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड में होते हैं वो पैरा होता है, और जिसके पास इवन नंबर में होते हैं वो डाया होता है। अब आपको क्या याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर अपने पास में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तब स्पीशी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अपने पास में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है तब स्पीशी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब डायामैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपको क्या याद रखना है बेटा कि 3 स्पीशी ऐसी हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वाले, 16 इलेक्ट्रॉन वाले और 32 इलेक्ट्रॉन वाले। ये स्पीशी ऐसी हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भले ही इवन नंबर में है बट फिर भी स्पीशी कैसी होंगी, पैरामैग्नेटिक होंगी। ये स्पीशी ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में बट फिर भी स्पीशी कैसी होंगी, पैरामैग्नेटिक होंगी। तो 10, 16, 32, 10, 16, 32 आप ऐसे याद रख सकते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भले इवन नंबर में बट फिर भी क्या होगा, पैरा होगा। बाकी क्या चलेगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ऑड होगा तो पैरा ही होगा, इवन होगा तो डाया ही होगा। इवन के अंदर 10, 16, 32, 10, 16, 32 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का मतलब ऑड, पैरामैग्नेटिक, 2 का मतलब इवन, डायामैग्नेटिक, 3 का मतलब ऑड, पैरामैग्नेटिक, 4 का मतलब इवन, डायामैग्नेटिक नहीं। बॉन्ड ऑर्डर 0, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर 5 कैसा है बेटा, ऑड, पैरामैग्नेटिक, 6 कैसा है, इवन, डायामैग्नेटिक, 7 कैसा है, ऑड, पैरामैग्नेटिक, 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक नेचर की बात करना ही बेकार है। नेक्स्ट आ जाए बेटा यहां पर 9 कैसा है बेटा, ऑड, 9 कैसा है, ऑड, पैरामैग्नेटिक। अब 10 कैसा है बेटा, इवन। पर 10 के बारे में मैंने आपको बताया बेटा कि 10, 16, 32 क्या है अपने पास, इस ट्रिक का एक्सेप्शन है। तो 10, 16, 32 लेकर चले तो 10 कैसा है, भले ही इवन है बट फिर भी क्या होगा, पैरा होगा। अगेन 11 क्या है, ऑड, पैरा, 12 इवन, डाया, 13 इवन, 13 ऑड, पैरा, 14 इवन, डाया, 15 ऑड, पैरा, 16 इवन बट फिर भी क्या है, ये अपने ट्रिक का एक्सेप्शन है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पैरा हो जाएगा, है ना बेटा। 10, 16, 32 में 16 है ना, तो 16 भले ही इवन है बट फिर भी क्या होगा, पैरा होगा। इसके बाद 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ऑड, ऑड क्या होगा बेटा, पैरा होगा। 18 का मतलब डाया होगा, 19 का मतलब पैरा होगा, 20 का मतलब क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा, तो ये स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई बेटा, इसको आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही फास्ट, बहुत रैपिड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करें कि जरा बताइए, हमारे पास आया कि स्पीशी O2+, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बताओ पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो एक तरीका तो ये क्या, पूरा एमओ कॉन्फिगरेशन लिखो, एमओ कॉन्फिगरेशन लिखोगे, हो सकता है भूल भी जाओ एग्जाम के अंदर, गलती भी हो सकती है, और टाइम तो लगना ही लगना कन्फर्म है। पर अब इस ट्रिक से आप फटाफट बता सकते हो। कैसे बताओगे आप, आपको बताइए कि O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 16, एक प्लस का मतलब कम कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। हमने बोला कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 15। अब 15 के हिसाब से हमें पता है, 15 के हिसाब से हमें पता है कि बेटा 14 के इधर है। देखो बेटा, दिमाग में आप 14 को बेंचमार्क बना के चल सकते हो कि 14 के इधर भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, 14 के इधर भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इधर जाएंगे तो 0.5 से घटाते जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी 0.5 से घटाते जाएंगे। तो अगर हम यहां पर बात करें 14 के हिसाब से, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 मिल गया हमको। अब 15 मिल गया तो 15 क्या होगा, इसके इधर, तो 0.5 से घटा दिया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया बेटा हमको, 2.5। ये मिला, बॉन्ड ऑर्डर मिल गया हमें। हमसे पूछ रहा है बेटा इसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में, तो 15 इलेक्ट्रॉन बताओ कैसा है बेटा, ऑड है या इवन है, ऑड है, इसका मतलब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो देखो बेटा, क्वेश्चन अपना बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली सॉल्व हो गया। इस तरीके से ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई बेटा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्वेश्चन के आपके सॉल्व करने में। क्वेश्चन को आपको ये सही तो करवाएगा ही कराएगा, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। विद इन 10 सेकंड्स आप क्वेश्चन के बारे में आसानी से बॉन्ड बता सकते हैं, उसके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे बता सकते हैं बेटा। तो बेटा इस शॉर्ट ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख के चले, आगे चल के हम भी इस शॉर्ट ट्रिक का आगे यूज करके आपको और भी चीजें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर स्पीशी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर जनरली रिमेन सेम। मतलब बात क्या है, अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल की बात करें, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हो गए या आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए, इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर जो होगा वो सेम बताया जाता है। जनरली क्या होता है, वो सेम होता है। जैसा भी हमने देखा था बेटा, वो स्पीशी इनका 15 इलेक्ट्रॉन होगा, उन सब के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मैग्नेटिक नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, जैसा भी हमने O2+ में देखा। ऐसे देख सकते हैं बेटा हम। और हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं बेटा, देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से हम देख करके आ चुके बेटा। शॉर्ट ट्रिक देखा था अभी हमने, 10 से लेकर के 20 तक बताया गया।
बात यहां पर ये कही गई है कि कभी कभी आपसे इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ सकता है कि कौन से ऑर्बिटल में एंट्री ले रहा है। तो आप ये बात देखिए बेटा कि जब हमने एमओ डायग्राम देखा था उसके बेस पर बात बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से लेकर के 14 तक होंगे, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना बीएमओ में एंट्री करता है, सिग्मा 2pz में जाएगा, फिर पाई 2px में जाएगा, या फिर पहले पाई 2px में जाएगा, पाई 2p में जाएगा, फिर सिग्मा 2pz में जाएगा। और अगर उससे आगे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं बेटा, एबीएमओ के अंदर जाते हैं। जैसे 16 की बात करें तो देखा था बेटा आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में गया था। ऐसे तो ऐसे छोटी सी बात है बेटा, इसको आप याद रख के चल सकते। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। अब O2 के बारे में वैसे हम पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके आ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। O2 के अंदर हमने क्या देखा था बेटा, O2 है अपने पास 2 ऑक्सीजन के आइटम से बनकर बना हुआ, एक आइटम का एटॉमिक नंबर 8, दूसरा का भी 8। कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p4। इसका भी क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p4। ये कॉन्फिगरेशन हो गया बेटा इसका। अब नेक्स्ट देखिए बेटा इसको कॉन्फिगरेशन किस तरह से बताया जाएगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो बेटा 1s2 2s2 2p 1 2 3 4 4 हो गया। फिर इसके बाद बेटा 1s2 2s2 2p में 1 2 3 ये 4 हो गया बेटा। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बता सकते हैं लगातार एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, तो एनर्जी लेवल जो है वो अपना ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है, एनर्जी लेवल लगातार इंक्रीज होगा। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए हमने देखा बेटा तो 1s में हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये बात मैं पहले समझा चुका हूं बेटा। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। फिर बेटा इसका नाम क्या होगा, पाई 2px, इसका नाम क्या होगा बेटा, पाई 2p पाई। इसका नाम क्या होगा बेटा, पाई स्टार 2px, इसका नाम क्या होगा बेटा, पाई स्टार 2py। और लास्ट वाला नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये सब क्या बना दिया हमने, एमओ। साइड वाले क्या है, एओ, बीच वाले क्या है, एमओ। O2 में क्या होगा, एमओ, O में क्या है, एओ। ठीक है। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 + 4 8 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो 16 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं, देखने कैसे भरेंगे। देखिए बेटा 1 2 2 गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये गया अपने पास में 16। तो ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। तो मेरे पास कॉन्फिगरेशन क्या बनकर तैयार होएगा बेटा, देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। ये अपने पास क्या बना बेटा, इसका नाम लिखना भूल गया यहाँ पे, सिग्मा, ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। अब इसी कॉन्फिगरेशन को मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्या है बेटा कॉन्फिगरेशन। देखें ये बना कॉन्फिगरेशन, सिग्मा 1s2 था, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार 2pz। इसके अंदर बोल सकते हैं कि यहां से यहां की ओर जाएंगे तो लगातार अपना एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, मतलब क्या है इस बात को देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की हमें देखना है कि पेयरिंग है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां पेयरिंग है, देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड 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 अनपेयर्ड अनपेयर्ड। समझ आ रही है बात बेटा आपको, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों का मतलब क्या है, अनपेयर्ड। जैसा भी हमने बॉक्स डायग्राम में देखा था, याद है बेटा आपको, हमने बॉक्स डायग्राम में देखा था पाई स्टार 2px में एक अनपेयर्ड, पाई स्टार 2py में एक अनपेयर्ड, बाकी सब जगह पर क्या है बेटा, पेयर्ड है। तो इस तरीके से जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके अंदर एक्सप्लेन करता है कौन, एमओटी, कि क्यों O2 पैरामैग्नेटिक है। तो O2 के पैरामैग्नेटिक होने के पीछे रीजन क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल शुड बी 2। दैट्स व्हाई O2 मॉलिक्यूल इज सेड टू बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसलिए O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। अब O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो गया, ये बात यहां पता पड़ गया। जरा हम चेक कर लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। वीबीटी तो बोलता है कि O2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है, क्या एमओटी इसी बात को सही साबित करता है, देख लेते बेटा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग गिनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, नॉर्मल ऑर्बिटल। बॉन्डिंग के अंदर देखिए बेटा अपने पास में गिना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एनबी का मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। तो बेटा देखो एनबी बॉन्डिंग कितने आ गए, 10।
एंटी बॉन्डिंग कौन से, स्टार लगे हुए, इनको एस्ट्रिस्क लगा हुआ है, स्टार लगा। एंटी बॉन्डिंग देखो बेटा 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, समझ आ रहा है बात बेटा आपको। एंटी बॉन्डिंग में 6 मिल गए। एनबी का वैल्यू 10, एंटी बॉन्डिंग एनए का वैल्यू 6। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एनबी माइनस एनए, हाफ ऑफ 10 माइनस 6 का वैल्यू आया 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कि बिल्कुल सही बात है, यही बात वीबीटी बोलता था। तो वीबीटी की कई बात को तो सही साबित करता ही करता है। वीबीटी ने जो गलत बात बोली उसको भी सही साबित करता है। क्या बोलता है वीबीटी की, O2 तो होना चाहिए डायमैग्नेटिक, पर होता कैसा है, पैरामैग्नेटिक। एमओटी बोलता है कि देखो भाई इस तरीके से हो सकता है O2 पैरामैग्नेटिक। इस तरीके से एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए आज के जमाने की मोस्ट एडवांस थ्योरी है, मोस्ट लेटेस्ट थ्योरी है। इसी थ्योरी को हम आगे चलकर भी यूज करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर एमओटी का बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हम लोग लगातार देख रहे हैं। आगे चलिए हम उसके अंदर और बातें डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2 O2 माइनस एंड O2 माइनस 2। अब यहां पर कुछ अपने पास में आयन्स आए हैं, इनके आपको नाम बताएंगे अभी बेटा क्या है। देखें, सबसे पहले अपने को अपने O2 माइनस और O2 माइनस 2 के बारे में बात करना है। O2 तो जानते हैं बेटा आप, ये क्या है, डाइऑक्सीजन। अब O2 माइनस आयन जो है बेटा, ये अपने पास में काफी कॉमन आयन है। एक्चुअली में अपना जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक चैप्टर, एस ब्लॉक के अंदर ये आयन्स काफी काम आएंगे, तो इनके नाम मैं आपको आज बता देता हूं। इन्हीं नाम को हम आगे चल के एस ब्लॉक में भी यूज करेंगे। O2 के ऊपर माइनस, 2 O पर एक माइनस चार्ज होता है, तो इस आयन को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन। और जब 2 O पे 2 माइनस चार्ज होता है, O2 पे माइनस 2, इसको बोलते हैं बेटा क्या, पर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन जो है मेनली वो 3 तरह का आयन बनाता है। एक तो एक O के ऊपर माइनस 2 नॉर्मल ऑक्साइड आयन, जब 2 O पर एक माइनस तो सुपर ऑक्साइड, जब 2 O पर 2 माइनस तो पर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से अपने पास यहां पर आयन। अब क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, इन तीनों स्पीशी में बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन करना है। चलिए देखते हैं। अगला काम क्या है, हम इलेक्ट्रॉन का नंबर गिने। O2 में नंबर कितना बेटा, 16। अब O2 माइनस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा 17 O2 माइनस 2 में एक और ज्यादा तो 18 18। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दिया। अब आप याद करो बेटा, हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीख करके आए थे। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या सीखा था कि जिसके पास में नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 16 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 होता है, याद करो। 14 का 3 होता है, फिर घटाएंगे लगातार, डिक्रीज करेंगे 0.5 से। उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप लोग लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 16 वाले का 2 होगा, O2 माइनस का 17 का 1.5 होगा, O2 माइनस 2 18 वाले का 1 होगा। तो ऐसे हमने क्या बता दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी को ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो घटेगा। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बता सकते बेटा कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आ गया अपने पास, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया 2 1.5 1। अच्छा, हम इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर। 16 वाले के बारे में हमने देखा था कि ये पैरा होता है, तो बाकी 17 वाला ऑड है तो पैरा होगा, 18 वाला इवन है तो डाया होगा। कंपेयर कर सकते हैं बेटा आप, तो किस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर देखा आपने, बॉन्ड ऑर्डर लगातार घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी लगातार घटेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगातार डिक्रीजिंग आएगा, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका ठीक उल्टा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो गया बेटा, लगातार इंक्रीजिंग हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं बेटा कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारे कितनी हेल्पफुल है, क्वेश्चन को अपना कितनी रैपिडली सॉल्व करवा रहा है। मान लो कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होती तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस शॉर्ट ट्रिक को आप जहां पर भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से वहां पर चिपका लें कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों में तो आपको याद हो ही जाएगी, या फिर आपकी जो नोटबुक आप जिसके अंदर नोट्स बनाते हैं वहां पर आप फ्रंट पेज पे उसको चिपका लें। क्यों, क्योंकि पहली बात तो यहां से क्वेश्चन आना तय है, एमओटी से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। दूसरी बात, वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत आसानी से अप्लाई करी जा सकती है, याद भी करी जा सकती है। 3-4 बार आप उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो बेटा इस तरह से देखें, क्वेश्चन इस तरह सॉल्व यहाँ पर हो सकता है, बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आया अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ओनली पाई बॉन्ड। बहुत ही बढ़िया सवाल है। N2 F2 O2 और C2, ये अपने पास में 4 मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इनमें से किसके पास में नेट पाई बॉन्ड होगा। बेटा N2 के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आप, F2 के बारे में लिख सकते हैं, O2 के बारे में हम लिख करके आ चुके हैं। इनफैक्ट N2 और O2 दोनों के बारे में हम लिख करके आ चुके हैं। सेम टू सेम आप F2 में लिख सकते हैं। हमारा मेन फोकस यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल पर है। C2 मॉलिक्यूल में ऐसी क्या खास बात है, देखें बेटा C2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इसका अगर हम डायग्राम देखें कैसे डायग्राम लिखा जाएगा। पहली बात, अगर हम C2 की करें तो C2 के अंदर अपने पास में 2 कार्बन के आइटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, कार्बन का 1s2 2s2 2p2
इसका भी क्या है बेटा 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फिगरेशन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा बेटा हमने क्या होगा। अच्छा एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो C2 के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 7 वाली कैटेगरी में है, लेस देन इक्वल टू 7 वाली कैटेगरी में। मतलब कि पहले हम यहां पर π2px π2pi की फिलिंग करेंगे, फिर सिग्मा 2pz की फिलिंग करेंगे। तो देखा बेटा हमने यहाँ कार्बन 1 कार्बन 2, इसके हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो 1s में 2 है, फिर 2s में 2 है, फिर 2p के अंदर 1 और ये 1 2 है, ठीक है 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर बेटा 1s में 2 है, 2s में 2 है और 2p के अंदर 1 और ये 1 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 12 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, नाम देते हैं बेटा, नाम क्या है ऑर्बिटल का सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम सिग्मा 2s, थोड़ी जगह कम है, सिग्मा स्टार 2s। यहां पर क्या होगा बेटा इसका नाम π2px, इसका नाम क्या है बेटा π2py, इसका नाम सिग्मा 2pz। सिमिलरली पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz ऐसे नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल है 12। चलिए 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। बात समझ आ गई बेटा आपको। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें C2 का, तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखा जाएगा देखें। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन कहां गया सिग्मा 1s सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है ये सिग्मा स्टार 1s2 लिख दिया हम। फिर कहां गया बेटा सिग्मा 2s सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 ये गया। फिर हम देखें बेटा कहां गया इलेक्ट्रॉन π2px, ये गया अपने पास π2px2 इक्वल टू π2py2। बात समझ आ रही है आप, ठीक है। अगला काम है, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या स्पीसी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम यहां पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग NB और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग NA कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग का मतलब नॉर्मल ऑर्बिटल के अंदर, नॉर्मल में 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो आ गए 8। एंटी बॉन्डिंग कौन से, एंटी बॉन्डिंग ये स्टार वाले, तो 2 यहां पर और ये 2 यहां पर हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया अपने पास में 4, तो एंटी बॉन्डिंग हो गए 4। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करा अपन ने, क्या होगा बेटा हाफ ऑफ NB माइनस NA, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखा आपने हाफ 8 - 4, सॉल्व करेंगे 8 - 4 आएगा 4, 4/2 का वैल्यू कितना आएगा 2। इसका मतलब C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इसके अंदर जो बॉन्ड होंगे, अगर हम C2 की बात करें तो नॉर्मली हम क्या बोल देंगे बेटा VBT के हिसाब से कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, तो VBT जो बोलता है कि पहला बॉन्ड सिग्मा होगा दूसरा बॉन्ड पाई होगा, पर MOT के हिसाब से ऐसा नहीं है क्योंकि MOT एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। MOT एक मोर एडवांस थ्योरी है। MOT बोलता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अब ऐसा क्यों नहीं है, देखे बेटा एक्चुअल में C2 के अंदर दोनों पाई बॉन्ड, दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये पाई बॉन्ड कैसे होते हैं देखे समझे इस बात को। देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें इसकी तो आप ये बात देख सकते हैं कि जो सिग्मा 1s2 है ये BMO है और सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग ABMO है। जो सिग्मा 1s2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा उसको सिग्मा स्टार 1s2 तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन BMO और ABMO में बराबर है, तो जो इफेक्ट इसका होगा उस इफेक्ट को ये नलिफाई कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मतलब बात यहां पर ये है कि सिग्मा 1s2 जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा उसको सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल आउट करने की कोशिश कर देगा। ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर समझा रहा हूं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाए, इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, अगर एक बॉन्डिंग है तो एक एंटी बॉन्डिंग है, तो इफेक्ट नलिफाई हो गया। सिमिलरली सिग्मा 2s2 वाले का सिग्मा स्टार 2s2 वाले से इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां पर बात करें बॉन्ड जो बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, π2px2 और π2py2। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली है किसमें, पाई में है, इसी वजह से बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो बेटा आप ये बात देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर बात करें C2 के अंदर, तो C2 के अंदर दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। तो C2 के अंदर दोनों बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो C और C के बीच दोनों बॉन्ड होंगे और दोनों ही बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा था कि कौन सी स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ नेट पाई बॉन्ड होगा या ओनली पाई बॉन्ड होगा, तो आंसर क्या जाएगा बेटा अपना फोर्थ ऑप्शन, अपना आज क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अभी हमने C2 के बारे में देखा, वैसे वैसे सेम टू सेम अपने पास में एक और मॉलिक्यूल होता है B2। ये दोनों मॉलिक्यूल आप लोग याद रख के चलेंगे बेटा, C2 और B2 मॉलिक्यूल के लिए आप याद रख के चलेंगे, ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन B2 एंड C2 मॉलिक्यूल।
B2 मॉलिक्यूल हुआ या C2 मॉलिक्यूल हुआ, बेटा सेम टू सेम आप B2 में देख सकते हैं, B2 में एक ही बॉन्ड होगा क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। सेम टू सेम कॉन्फिगरेशन में यहां पर एक और एक हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पेयर करें ये गायब हो जाएंगे। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, पैरामैग्नेटिक बता सकते हैं आप, और जो नेट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन B2 एंड C2, या फिर यूं बोल सकते हैं इन B2 एंड C2 मॉलिक्यूल नेट पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो बेटा इस तरीके से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाले क्वेश्चन भी आप एमओटी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें कैसे पता पड़ेगा कि एमओटी लगाना है कि वीबीटी लगाना है। तो बेटा वीबीटी तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट से आपको अप्लाई करना ही करना है, पर मान लो अगर आपको डायटोमिक स्पीशीज दिया हो, होमो डायटोमिक स्पीशीज दिया हो, सिग्मा और पाई के बारे में पूछ रहा हो, और आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम दिखेंगे, आप हमेशा एमओटी ही अप्लाई करेंगे। होमो डायटोमिक स्पीशीज दिया हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम दिया हो, आप हमेशा एमओटी ही अप्लाई करेंगे। या फिर अगर क्वेश्चन खुद बोलता है कि अप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस एमओटी और अकॉर्डिंग टू एमओटी व्हाट, और अगर हम अप्लाई करें तो एमओटी, अगर इस तरह की लैंग्वेज का यूज करता है तो आप एमओटी अप्लाई करें। अदरवाइज अगर स्पीशी बड़ा है, पॉलीएटॉमिक स्पीशी है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, बीबीटी का ही यूज करेंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कब बीबीटी अप्लाई करना है और कब एमओटी अप्लाई करना है। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे बेटा, एक पॉइंट टू रिमेंबर है, मतलब कि आपको याद रखने वाला पॉइंट है। पॉइंट क्या कहना चाहता है, समझते हैं इस बात को। पॉइंट ये कहता है इफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर देन द मॉलिक्यूलर आयन हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO विल बी मोर स्टेबल। बात यहां पर ये कही जा रही है कि अगर कभी हमें किसी डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस में कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली क्या चेक करते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ही चेक करते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पर कभी कभी आपको डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है कि वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम दिखेगा। अब अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर सेम दिखेगा तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करके बताएंगे। जिसके नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे कभी स्पीशीज अगर आपके सामने आते हैं जिनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, तब जाकर के आप स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। बाकी अगर आपको नॉर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर ही चेक करेंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा डेफिनेटली वो ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाता है तब स्टेबिलिटी अगर हमें कंपेयर करनी है, तब हम वहां पर एमओ कॉन्फिगरेशन लिख करके उसके नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, और ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो वहां पर मॉलिक्यूल लेस स्टेबल, या फिर वो जो आयन होगा वो लेस स्टेबल कहलाएगा। मतलब क्या है इस बात को बेटा, कोई क्वेश्चन समझते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आया अपने पास में, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ N2, N2+ और N2-। इन तीनों के अंदर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम इन स्पीशीज को देखें बेटा, क्या क्या दिया हुआ है हमको। एक दिया हुआ है हमें N2, एक दिया हुआ है हमको N2+, और एक दिया हुआ है बेटा क्या हमको N2-। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बात देख सकते हैं कि ये तीनों ही स्पीशी जो हैं ये नाइट्रोजन से बनी है। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि ये वो स्पीशी होंगी जो कि एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 वाली कैटेगरी में आएंगी। मतलब अगर हम इनका एमओ कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो नंबर एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम वाली कैटेगरी के हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, क्योंकि सिस्टम हमसे स्टेबिलिटी के बारे में, क्वेश्चन हमसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ काउंट करते हैं तो नाइट्रोजन N2 के अंदर 14 होंगे, N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक कम कर दिए 13 हो गए, N2- में नाइट्रोजन से एक ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बेटा जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उस शॉर्ट ट्रिक के बेस पर आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। आपको बताया था मैंने बेटा कि 14 को बेंचमार्क लेकर के चलें, 14 के इधर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, 14 के इधर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 3.0। अब N2+ कम हो जाएगा, एक कम, इसका मतलब ये हो जाएगा एक कम, तो 0.5 से घटा दिया तो 2.5, और 15 एक इधर तो वापस 0.5 से घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप देख सकते हैं बेटा कि अगर आपसे अभी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी तो इन दोनों से मैक्सिमम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो इन दोनों कंपेरिजन में ज्यादा है। पर अगर हम इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोले तो अब तो दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, अभी इनका एमओ कॉन्फिगरेशन लिखना होगा। तो चलिए एमओ कॉन्फिगरेशन लिखते हैं बेटा। पहले हम यहाँ पर एमओ कॉन्फिगरेशन लिखते हैं बेटा किसका, N2+ का, और फिर हम लिखेंगे इसका N2- का। N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिगरेशन लिखा हमने, सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर, सिग्मा 1s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, ये हो गया अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2,
ये अपने पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे बेटा अपन पाई के अंदर, तो पाई 2px होता है जिसका एनर्जी लेवल पाई 2py के बराबर होता है। डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जानते हैं आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 भर चुके हैं, 9 10 11 12। तो डायरेक्टली मैं इसमें 2 और 2 लिख दूं, पहले 9 जाएगा, 10 जाएगा, 11 जाएगा, 12 जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अपना जाएगा वो कहाँ जाएगा बेटा, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन अपना जाएगा। इस तरीके से हमें कॉन्फिगरेशन बताया जा सकता है किसका, N2 प्लस का। अब अगर हम N2 माइनस की कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करें तो N2 माइनस की कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, तो यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 हो गए। उसके बाद में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर इसमें बेटा 1 1 1 1, तो बेटा 8 हो गए यहां तक। तो 9 10 11 12, डायरेक्टली मैं इसमें 2 और 2 लिख रहा हूं। इसके बाद में सिग्मा 2pz2 हो गया, ये हो गया अपने पास 14। इसके बाद कहां जाएगा, तो इसके बाद जाएगा बेटा कहां पर, पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है, आप किसी में भी फिल कर सकते हैं। मान लो कि मैंने अभी पाई स्टार 2px में फिल करा, आप चाहें तो इसको पाई स्टार 2py में फिल कर सकते हैं, कुछ अंतर करने वाली बात नहीं होगी, दोनों का एनर्जी लेवल सेम। अब हमको क्या करना था बेटा, यहां पर जैसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर यहां पर सेम आया, हमको चेक करना था यहां पर क्या, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर सेम आ चुका है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिने तो N2 प्लस में कितने नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग होंगे। N2 प्लस में देखिए बेटा एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, तो यहां पर ये अपन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये मिल गया अपन को 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो हम यहां बोल सकते हैं कि बेटा N2 प्लस के अंदर जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग है, यहां पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने मिले हमको, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मिले हमको 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन मिले। अब अगर हम N2 माइनस में काउंट करें तो यहां पर हमें एंटी बॉन्डिंग कितने दिखेंगे, तो यहां पर दिखेंगे 2, यहां पर दिखेंगे बेटा 2, 4 हो गया। 4 के बाद आपको एक यहां पर दिखेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए बेटा आपको, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर 5 मिल गए। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है। हम आसानी से इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी नाइट्रोजन की होगी, N2 की होगी। N2 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, N2 प्लस या N2 माइनस का। तो जिसका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। 4 यहां पर 5 है, तो इसका मतलब 4 किसका है बेटा, N2 प्लस का। तो स्टेबिलिटी N2 प्लस की N2 माइनस से हाई हो जाएगी। तो अपने क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा बेटा, मैक्सिमम जाएगी N2 की, उससे कम जाएगी N2 प्लस की, और सबसे कम क्या जाएगी बेटा, N2 माइनस की। तो आप याद रखें बेटा कि जब भी कभी ऐसे बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है और क्वेश्चन आपसे अगर स्टेबिलिटी के बारे में पूछता है, तो नेचुरल सी बात है कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा बताई जाएगी। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में 4 हो गए, 8 हो गए और 20 हो गए, तब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा और स्पीसी या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे इस बात को हम पहले ही शॉर्ट ट्रिक में देख करके आ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, पर इसी बात को यहां पर दोबारा बताया गया है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशी में, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 दिखता है या 8 दिखता है या 20 दिखता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल को क्या बताएगा, डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी के अंदर वो बताया जा सकता है। मतलब क्या बेटा, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन है अपने पास में, विन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज बोथ स्पीशी डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि दोनों के दोनों स्पीशी क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट कैटेगरी में आ जाए चाहिए। अब क्या क्या होगा, कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा बेटा यहाँ दिया है Li2 और B2, चलिए इलेक्ट्रॉन गिनते हैं यहाँ पर। अब Li2 की बात करें और B2 की अगर बात करें तो बेटा Li2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ गए, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर रहे हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ गए। तो हम पूछ रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 हो या 8 हो या 20 हो। तो 4, 8, 20 किसी में से भी नहीं है, इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। अगला देखा बेटा अपने आया बेरिलियम 2, हीलियम 2, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये आया बेटा अपने पास में Be2 और ये आ गया अपने पास में हीलियम 2। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 4, 4 इंटू 2 करा तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया अपने पास में 8 आ गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 इंटू 2 करा तो वैल्यू क्या आ गया बेटा अपने पास में 4 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं बेटा कि 4 और 8 दोनों इस कैटेगरी में है, 4 और 8। इसका मतलब ये दोनों ही स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ही स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करने वाला सेट आपको पिक करना है। तो अपने हिसाब से आंसर क्या जाना चाहिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना आंसर जाना चाहिए। चलिए बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। बाकी अपने पास में CO और NO, CO और NO की अगर बात करें तो ये रहा अपने पास में CO, इधर चल रहा है अपने पास में NO, CO और NO चल रहा है इधर।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो कितने होंगे बेटा, तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 8, 6 + 8 का वैल्यू कितना आएगा बेटा 14, ठीक है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, वैल्यू कितना आएगा बेटा 15। यहां पर भी आप देख सकते हैं बेटा कि ये 4, 8 और 20 कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्पीशीज भी एग्जिस्ट करेंगे। लास्ट में आया बेटा अपने पास में हाइड्रोजन H2+ और हीलियम 2+, इसको भी चेक कर लेते हैं। यह आया अपने पास में H2+ और हीलियम 2+। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें बेटा, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर हम 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बताएंगे। हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हीलियम के अंदर 4 हो गया पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। अब 1 और 3 वाला भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे आप देख सकते हैं बेटा कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वाला ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन का अपना आंसर चला जाएगा बेटा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे कभी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के सवाल पूछते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर 4, 8 और 20, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको 4, 8 और 20 दिखते हैं तो आप वहां पर उनके 0 बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से उनको अनस्टेबल बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, अपने पास में क्वेश्चन आया नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड CH2 आर रेस्पेक्टिवली। अब कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं इस कंपाउंड को देखकर कैल्शियम कार्बाइड, इसको बेटा कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड बोलते हैं। आगे चल के जब आप पी ब्लॉक चैप्टर देखेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड के आप एक्शन ऑफ वाटर के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से वाटर का एक्शन होता है कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर। अभी हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के, हमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि कैल्शियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देते हैं। कैल्शियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड तो है पर वो कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, वहां पर एक आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के कंपाउंड भी जो होते हैं जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयनिक नेचर के होते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जो है वो एक्चुअली के अंदर कैल्शियम के +2 और C2 के -2 आयन के बीच में एक आयनिक अट्रैक्शन है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। तो जब अगर आयनिक बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टी बताई जाती है। इसका मतलब अगर इसमें कहीं सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा तो वो कहां मिल सकता है, हमको C2-2 कार्बाइड आयन के अंदर मिल सकता है। इसको कार्बाइड आयन बोलते हैं बेटा। बहुत तरह के कार्बाइड आयन होते हैं, एक तरह के कार्बाइड आयन आपके सामने आया C2-2। अब C2-2 की अगर हम बात करें तो हम कैसे बताएंगे इसके बारे में, तो C2-2 की अगर बात करी जाए तो आप ये बात देखिए बेटा कि मैंने आपको बताया था कि हमें चेक कैसे करना होगा कि क्वेश्चन में हमें कब एमओटी लगानी है। तो एमओटी लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक तो आपके पास में डायटोमिक स्पीशी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आपको लिखनी है, एमओ कॉन्फिगरेशन अगर आपको लिखनी है तो होमो एटॉमिक होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास में 20 या उससे कम होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पर काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा आपको, तो एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 कार्बन में 12 हो गए, 2 नेगेटिव आ गए तो 14 हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 मिल गया। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 से कम है। डायटोमिक स्पीशी भी है, होमो डायटोमिक भी है, इसका मतलब इसके अंदर हम आसानी से एमओटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर एमओटी अप्लाई करके देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर की बात करी जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 6 है, जो कि क्लियरली 7 या उससे कम की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये कैटेगरी देखी थी ना हमने, ये कैटेगरी देखी थी। इसके हिसाब से हम इसका जब कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। चलिए कॉन्फिगरेशन लिखा हमने, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा सिग्मा 2s2, फिर लिखा हमने सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद जाएंगे कहां पर इलेक्ट्रॉन बेटा, पाई के अंदर, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है बेटा। 8 यहां तक भर दिए, फिर 9, 10, 11, 12, तो डायरेक्टली हम इसमें 2 और 2 लिख रहे हैं, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सिग्मा 2pz के 2 में जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा अपने पास में, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमको यहाँ क्या काम करना है, पहले हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB और Na का वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग बेटा देखें 2, ये 2 प्लस ये 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल गए हमको कितने, 10। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो जिसपे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर मिल गए हमको 2, 2 + 2 यहाँ पर मिल गए हमको 4, इसके आगे कुछ है नहीं। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने मिल गए बेटा हमको, यहाँ पर 4 मिल गए। नेक्स्ट काम अपना ये है कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ ऑफ NB - Na, NB का वैल्यू 10, 10 - 4 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 3। इसका मतलब C2-2 के अंदर 3 बॉन्ड होंगे। अब बात यहां पर ये कि बॉन्ड जो होंगे उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, तो आप देखें बेटा यहाँ पर
जैसा मैंने आपको वहां पर C2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल में समझाया था, जो सिग्मा 1s2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसका इफेक्ट सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल आउट कर देगा, इसका इफेक्ट सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल आउट कर देगा। सेम टू सेम जो बॉन्ड सिग्मा 2s2 बनाने की कोशिश करेगा, उसका इफेक्ट सिग्मा स्टार 2s2 कैंसिल आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा बेटा, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz के थ्रू बॉन्ड बन सकता है। अब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो सिग्मा 2pz के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड तो कौन बनाएगा बेटा, सिग्मा 2pz बनाएगा। और पाई 2px और पाई 2py के दो इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड जो बनेंगे वो किससे बनेंगे बेटा, पाई से बनेंगे। इसका मतलब ये बात कही जा सकती है, समझ आई बात बेटा आपको, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब एक बॉन्ड तो यहां पर सिग्मा 2pz से बनेगा, इसका मतलब एक बॉन्ड तो सिग्मा वाला बनेगा, और बाकी के दो बॉन्ड जो बनेंगे वो इसके दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बनेंगे, इसका मतलब बाकी के दो बॉन्ड क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये बात कही जा सकती है कि इसके अंदर एक तो अपने पास में सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे अपने पास में पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब C2-2 की अगर बात करी जाए तो यहां पर एक सिग्मा दो पाई है, टोटल कंपाउंड के अंदर जो पाई बॉन्ड यहां है, जितने सिग्मा बॉन्ड यहां है उतने ही पाई बॉन्ड यहां होंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कितने सिग्मा कितने पाई हैं रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो एक सिग्मा दो पाई है, तो एक सिग्मा दो पाई वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे।